बताइए आप मुज़म्मिल की क्या लगती है? मैं उसकी बहन हूँ। आप उसकी बहन है, आप ही की शादी होने वाली है। तो आप मुज़म्मिल के बारे में बताइए, वो क्या घर आते थे, कितने टाइम के बाद आते, पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पढ़ाई पहले उसने यहाँ पे 10th तक पढ़ा है इसी गांव में, तो उसके बाद वो गए हैं 11th 12th प्लोमा, फिर उसने नीट की प्रिपरेशन की है श्रीनगर में, उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई है जम्मू बात्रा में, तो वहाँ से उसने 5 ईयर का कोर्स किया कंप्लीट। उसके बाद उसने वहाँ से इंटर्नशिप भी की है, तो उसके बाद आया वो यहाँ सिक्किम सौरा में, तो वो वहाँ पे 2-3 साल तक रहा हाउस जॉब के लिए। फिर उसने वहाँ से गया वो दिल्ली, यही फरीदाबाद DNB प्राइवेट कोर्स करने के लिए, तो फिर उसने अभी ये कंप्लीट होने वाला था। कितना टाइम हुआ उनको फरीदाबाद? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो अभी उनका नाम जो है एक मॉड्यूल के तौर पे जो है सामने आ रहा है, आपको लग रहा है कि वैसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है इस टाइम। मतलब हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया, इस लेवल तक पहुँचाया, मतलब ये उसको पता है। मतलब हमारे माँ बाप ने कितना मेहनत किया है, मतलब ज़मीन पे, मतलब हम सब ज़मींदारी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं खुद कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर बन गई, लेकिन मैं खुद कर रही हूँ ज़मींदारी यहाँ पे। तो फिर हमें इस तरीके का मतलब कुछ अंदेशा नहीं था, मतलब ऐसा होने वाला है। जब हमें यहाँ पे रेड भी पड़ी ना, तो अब भी हमें ये नहीं था कि मतलब हमारा भाई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ये भी नहीं हमें पता था। तो पुलिस ने कब बताया आपको कि आपके भाई को गिरफ्तार किया? फिर हमने जब उसने नहीं बताया, ये लोग बोल रहे थे कि कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कुछ ऐसा, लेकिन हमने शाम को देखा तो फिर हमारे भाई का कॉल नहीं जा रहा था, यहाँ से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ मसला है, तो फिर हम सुबह गए वहाँ थाने पे, तो उन्होंने बोला आपका भाई वहाँ पांथा चौक पे। तो आपको फिर पता लग गया कि वो गिरफ्तार हो गया है। तो ऐसा कुछ कब से आपका संपर्क जो है टूटा? लास्ट कॉल कब? हाँ, लास्ट कॉल हमारी थर्सडे से पहले एक दिन, हाँ थर्सडे से पहले एक दिन उसने कॉल की थी। थर्सडे सुबह कॉल नहीं हुई। फिर नेचर कैसा था, मतलब कट्टर बहुत अच्छा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक सीधे इंसान थे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे। मतलब हम जो बहन भाई है उसके, तो वो हमें सिर्फ बोल रहा था कि पढ़ाई करो, इतना टाइम दो पढ़ाई पे, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बस इतना का मतलब हमें उसके साथ ये था। क्या कोई FIR है मुज़म्मिल के खिलाफ इससे पहले? हमने कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है यहाँ पे। मतलब इतने साल हुए हैं यहाँ पे, हमने कभी कुछ नहीं देखा है। मतलब कोई FIR या कुछ आर्मी या कुछ ये मिलिटेंसी कुछ भी नहीं देखा है। हम ये पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए ये शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। हम प्रो इंडियंस थे, हम ही वो घर है जिसने वोट डाले थे 2008 में, और हमारे घर के ऊपर पथरा हुआ था उस टाइम। तो आपको अभी लगता है कि भाई, क्योंकि आपका, मुझे लगता है ये उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फोर्सफुली भी हो सकता है, उसको फोर्स किया होगा, या किसी ने उसको बोला है कि नहीं ये इन्वॉल्व है इसमें, या अगर उनको उसके वहाँ कुछ मिला होगा, उन्होंने क्यों नहीं, मतलब हम कैसे यकीन करें, उन्होंने क्यों नहीं उसका ये वीडियो बनाया कि ये पहले हम जाएंगे अंदर, जैसे बनाते हैं वीडियोस, उन्होंने कुछ नहीं, हम कैसे यकीन करें कि नहीं ये इसमें इन्वॉल्व है? कर सकते हैं। तो आपको लगता है अगर क्योंकि कानून पे सबका भरोसा है, आपका भी भरोसा कानून पे है, कानून के हिसाब से अगर आपका भाई दोषी पाया जाता है तो क्या आप मांग करें? हाँ, अगर कानून के हिसाब से दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो सच है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, ये सच है। थैंक यू। हमारे साथ मुज़म्मिल के भाई है। आप बताइए नाम अपना और मुज़म्मिल की गिरफ्तारी के बारे में आपको कब पता चला? सर थर्सडे को, अभी 14 दिन हो रहे हैं, 12-13-14 दिन हो रहे हैं। जी सर। आपको पता चला कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी सर, जी सर। तो आपको पुलिस ने सूचित किया था? पुलिस आई थी इधर। जी सर। सर्च करने के लिए? हाँ सर। क्या तलाशी ले ली बस। क्या क्या चीजें फिर यहाँ से वो ले गए? फोन। हाँ सर, मेरा। आपका कोई फैमिली मेंबर भी अभी गिरफ्तार? जी सर, मेरा भाई, बड़ा भाई गिरफ्तार है। जी सर। तो आपको लगता है भाई का नेचर कैसा था? जी सर, वो बहुत ही रहमदिल था। आप लोगों से पूछ सकते हो, वो गरीब, वो रहमदिल था। जी सर। अभी बताया जा रहा है कि वो एक मॉड्यूल का हिस्सा है, जैश के मॉड्यूल का हिस्सा था वहाँ पे फरीदाबाद में। जी सर, हमें कुछ पता ही नहीं। वो 2011 से दो बार साल में आ रहे हैं घर, 3 बार कहीं मुश्किल ही। पिछली बार वो आया था जब हमारे बाबा की सर्जरी थी,
उसकी छठी सर्जरी थी मेरे बाबा की। यस सर। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी मुजम्मिल के साथ? जी सर, हर दिन हो रही थी पिछले थर्सडे से, जब से ये एलिगेशन मतलब उसको गिरफ्तार किया है तब से नहीं हुए। तब से नहीं हुई? नहीं जी सर। पुलिस ने आपको बताया कि गिरफ्तारी हुई है उसकी? पुलिस ने बोला है वो हमारे पास हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। जी सर। बाकी अभी तक आपको मुलाकात कुछ नहीं दी गई? नहीं सर, कोई से बात। फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए, कितने फैमिली, क्या फैमिली है मुजम्मिल की? जी सर, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, माँ बाप हैं और बड़े भाई की वाइफ है और उसका बेटा है छोटा। अभी अभी किसको आपके घर से जो है पुलिस ने हिरासत जी में सर, बड़ा भाई, उसका फोन भी लिया है। लिया? और कोई चीज ली है क्या यहाँ घर से मुजम्मिल के? कुछ चीजों में से कोई चीज? नहीं नहीं नहीं। कोई चीज नहीं ली है। आपको क्या लगता है ऐसी घटना में उसका रोल हो सकता है कुछ? जी सर, नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे पास कोई केसेस नहीं है, आप देख सकते हो पीछे से, आप पुलिस से भी मालूम करवाओ ये कैसा घर है। केस कोई नहीं है? कोई केस नहीं है, कोई कुछ भी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे घर की। जी सर। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये कुल मिलाकर जो है ये कहा जा सकता है कि कोई भी केस जो है मुजम्मिल के खिलाफ पुलिस में नहीं है। इनका कहना है कि इनको खुद भी पता नहीं है कि वो इस मामले में कैसे डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आया और किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी भी जो है डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पुलिस की हिरासत में है और लगातार उनसे तफ्तीश चल रही है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं राजा टीवी 9 भारतवर्ष पुलवामा। आप डॉक्टर मुजम्मिल के पापा हैं, तो क्या आपको पता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है? वो उस वक्त तक पता नहीं है, उसने इधर छापा मारा सर, इसीलिए 2 दिन के बाद पता लग जाएगा। हम गया उधर है ना थाने में, पुलवामा थाने में गए, उसने बोला तूने कल छापा मारा हमको, उसने बोला तू पाथरचक जाओ, वो उधर है। हम अभी तक भी पता नहीं है वो गिरफ्तार है कि नहीं, उसने मुलाकात भी नहीं दिया सर। आपके बेटे का नाम क्या है और कितने भाई है वो टोटल? हम 3 भाई है मेरे को, मेरे को 2 भाई और है। बेटे का नाम है मुजम्मिल, मोहम्मद अब्बास, मुजम्मिल तो आज़ाद शकील, बस सर। तो अभी पुलिस ने कितने लोगों को आपकी फैमिली में से गिरफ्तार किया है? 2 गया गिरफ्तार, एक मुजम्मिल और मेरा अब्बास का। हाँ अच्छा, 2 बेटे आपके अभी हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हुई क्या? हाँ, पूरा चेकिंग किया पहले ही सर। हाँ सर, पूरा चेकिंग। उसने लैपटॉप भी लिया सर, 12 दिन हो गया सर, फोन भी लिया सबको। मुजम्मिल आते थे यहाँ पे? नहीं सर। कितने टाइम से नहीं आए थे? वो 1 साल में 2 बार आता है। हाँ, मैंने सर्जरी जून में किया, उसी टाइम आया। हाँ सर। बात होती थी फोन पे उनके साथ? हाँ, बात होती थी। हाँ, बात होती थी। तो क्या बताते थे? मम्मी खास भी बात करता है, उसका मम्मी भी बात करता है, वही का पढ़ने के बात है। मेरे सब बच्चों को पढ़ता है। मैंने खुद ये किया, मैंने इसीलिए ये पढ़ रहा है। मैंने शोर में 99 में सर्जरी किया, उसी ने मैंने शो किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा खुद को। आपको लगता है मुजम्मिल ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मैंने तो उसको कोई नहीं। हम 30 साल हो गए ना मिलिटेंसी को, हम पक्का इंडियन है। तो लोगों को सुनो ये इंडियन है कि नहीं, ये पाकिस्तान है। पत्थर वत्थर है ना, हम पत्थर भी खाया इसीलिए इंडिया के लिए। तो अभी वो गिरफ्तारी हो गई है, मुजम्मिल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस आई थी, क्या क्या चीजें ले गई? आपसे क्या पूछा? उसने लिया लैपटॉप और फोन लिया सर। हाँ, वो दूसरे छोटा का बेटा का है ये, वो भी पढ़ता है नीट को। हम अभी दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड अनंतनाग में है और आप देख सकते हैं कि ये जो मकान हमारे पीछे है, ये डॉक्टर अदील जो कि सहारनपुर में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस यानी श्रीनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। बता दें आपको कि डॉक्टर अदील जो है ये वो डॉक्टर थे, या कह सकते हैं कि वो डॉक्टर बने आतंकी जो कह सकते हैं वो थे, जिन्होंने कहा जा सकता है कि श्रीनगर में नौगाम इलाके में पोस्टर्स चस्पा किए थे। और उसके बाद से जैसे ही सीसीटीवी में इनका फुटेज आया था, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वो फुटेज खंगाला था और उसके बाद से ही कहा जा सकता है कि जो अदील है उसका
पर्दाफाश हुआ था। बता दें आपको कि डॉक्टर अदील जो है वो कहीं ना कहीं जो है सहारनपुर से फिर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए। उसके बाद से उनके खुलासे पे ही जो है डॉक्टर अदील ने अनंतनाग के एक हॉस्पिटल के कैबिन से अपनी एक कैबिन से जो एक खुलासा किया था और वहाँ से जो है एक AK-47 पकड़ी गई थी। और बता दें आपको कि जो अभी सुरक्षा एजेंसीज के तफ्तीश में सामने आया है, डॉक्टर अदील के खुलासे पे ही जो है कहीं ना कहीं फिर फरीदाबाद में जो है डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे नेटवर्क को जो है जो पर्दाफाश किया गया। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर अदील पहली कड़ी थी इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने की और कहीं ना कहीं यहाँ से ही कहा जा सकता है कि वो जो कड़ी थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। डॉक्टर अदील ने तब जो पोस्टर्स लगाए थे जैश के प्रचार के, वो कहीं ना कहीं जो है श्रीनगर पुलिस ने उनको जो है खंगालने की कोशिश की थी। उसके बाद से डॉक्टर अदील का चेहरा सामने आया था और उसके बाद डॉक्टर अदील की बारे में पूरी जानकारी जो है वो एकजुट करके श्रीनगर पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की तो पाया कि वो सहारनपुर में एक डॉक्टर के हैसियत से काम करता है, एक पढ़ाक जो एक शिक्षक के हिस्से से काम करता है और उसके बाद से कहा जा सकता है कि उसको जो है वहाँ से पकड़ा गया था। तो कुल मिलाकर अभी ये पूरी परत दर परत जो है डॉक्टर अकील के बाद खुलती जा रही है और आज भी जो है पुलवामा में एक और डॉक्टर को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे अभी भी जो है तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं रजामा TV9 भारतवर्ष, काजीगुंड, अनंतनाग। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में नहीं।